नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आज हम जानने वाले हैं D2C, एक जो नया टर्म आया है उसके बारे में और उसके क्या फायदे हैं आपके लिए। इसमें हम सारी चीजें जानेंगे, कंपनी कैसे उसे बनाती हैं और कैसे अगर आप D2C में आना चाह रहे हैं तो कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ D2C। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको लोगोस दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि बोट, आपने ऑब्वियस सी बात है नाम सुना होगा। आपने नाम सुना होगा पेपरफ्राई का, ट्राई का, मामा अर्थ का नाम सुना होगा आपने। ये दोनों ऐसे ब्रांड हैं जो कि शार्क टैंक में भी आ चुके हैं। ये ब्रांड्स क्या करते हैं? ये ब्रांड एक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं D2C। अब D2C होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट आप एक चीज नोट करिए कि यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं वो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं और उसका कारण है कि उन्होंने एक नए कंसेप्ट को फॉलो किया और उस कंसेप्ट को इतने अच्छे तरीके से ग्रो किया ताकि उन्हें ग्रो करने में कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। तो चलिए अब हम जानते हैं ये करते क्या हैं। ये एक्चुअली एक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं D2C। अब D2C होता क्या है? D2C ई-कॉमर्स इज अ टाइप ऑफ डिजिटल बिजनेस मॉडल जहां पे मैन्युफैक्चरर, जो कि आप हैं, प्रोड्यूसर, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है टू कंज्यूमर फ्रॉम देयर वेब स्टोर। यहां पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या? जो बेचने वाला है सेलर, खरीदने वाला बायर, और उनके बीच में जो उन्हें कनेक्ट कर रहा है वो कोई और नहीं, वो आपकी ऐप है या फिर आपकी वेबसाइट है, वेब ऐप भी बोल सकते हैं। फिर से नोट करिए, यहां पे एक सेलर है, फिर एक बायर है, और उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक या तो एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन। ये इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं D2C या फिर डायरेक्ट टू कंज्यूमर। मतलब हम जो भी चीज बना रहे हैं वो हम डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुंचाएंगे, डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करेंगे। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचना चालू किया, लेकिन इसके फायदे क्या है? मुझे क्यों D2C कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं या फिर मैं किसी चीज को बेचना चाहता हूं? वेल, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यहां पे आपका नाम बोलता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर ईयरफोन चाहिए तो आप सर्च करते हो गूगल पे जाके बोट ईयरफोन, तो इस ब्रांड को बहुत आसानी से कस्टमर मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका नाम का सिक्का चल रहा है। दूसरी चीज, यहां पे आपकी इन्वेंट्री है। मान लीजिए दिवाली में आपको 50 लाख ईयरफोन्स बेचने हैं, 50,000 है, ये 5 लाख और ये 50 लाख है। अब मान लीजिए आपको 50 लाख ईयरफोन्स बेचने, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस बेसिस पे इस इन्वेंट्री को रेडी करेंगे। लेकिन मान लीजिए दिवाली के बाद आपको इन्हें सिर्फ 5,000 बेचना है, तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन आप लेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी दुकान है। यहां पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये आता है, क्योंकि आप इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं तो आपका जो कैश फ्लो है वो भी आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और आप एक टाइम पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आगे। फिर तीसरा है आपकी प्राइसिंग मॉडल। अब क्योंकि आप अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हो तो आप अपनी प्राइसिंग भी कंट्रोल कर सकते हो। अब आपको पता है कि मुझे 50 लाख यूनिट्स बेचने हैं, तो मैं उसकी प्राइस 10% घटा सकता हूं, 20% डिस्काउंट दे सकता हूं या फिर इवन 30% डिस्काउंट दे सकता हूं कस्टमर्स को। अब ये बेनिफिट आप डायरेक्टली कस्टमर को पास कर रहे हो। अब आपको पता चला नहीं मुझे सिर्फ 5,000 यूनिट्स बेचने हैं, तो आपने क्या किया? आपने उसकी प्राइस को कंट्रोल कर दिया। तो यहां पे आप डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है? आपके पास है। फिर फाइनली यहां पे आप, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट सेलर है। डायरेक्ट सेलर का होने का मतलब यह है कि जो भी कस्टमर है उसे जो भी चीज चाहिए वो डायरेक्ट आपसे लेता है और किसी से नहीं। अब सवाल यह आता है कि D2C डिफरेंट कैसे है दूसरे मॉडल से? तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहां पे कोई मिडिल मैन नहीं है।
मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, अब आपको अपने प्रोडक्ट्स को अगर बेचना है, मान लीजिए आप जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जगह जगह शहरों में जाएंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्च करेंगे, आप रिटेलर्स को सर्च कर सकते हैं, आप होलसेलर्स को सर्च कर सकते हैं और उनसे बोलें कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करिए और हमारे प्रोडक्ट्स को आप बेचने में मदद करिए और हम आपको इस चीज़ का एक कमीशन देंगे, परसेंट देंगे। अब सवाल ये आता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपके रिसोर्सेज लगते हैं और रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो D2C के कंसेप्ट में क्या किया आपने कहा नहीं, मुझे पता है मेरे कस्टमर कौन से हैं, मेरे कस्टमर हैं जिनकी एज है 24 साल से लेके 40 साल। उनका जेंडर क्या है? मैंने मान लीजिए मेरा जेंडर है उनका मेल, और उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या? मेरे प्रोडक्ट की परचेसिंग कैपेसिटी है 499 से 1499। अब मुझे पता है कि ये मेरा कस्टमर है, मुझे पता है ये कस्टमर टियर 1 शहर में रहता है, टियर 2 शहर में रहता है और टियर 3 शहर में रहता है। अब जब मुझे ये चीजें पता है तो मैं क्यों किसी के पास जाऊं और बोलूं कि आप मेरा सामान बेचने में मेरी मदद करिए? मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इन कस्टमर्स को सर्च करूंगा और उन्हें ये प्रोडक्ट्स बेचूंगा। अब आपके दिमाग में ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि अविनाश आपने बोल तो दिया, हम उस कस्टमर को ढूंढेंगे कैसे? वो हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, मैंने अपने कस्टमर्स को फाइंड आउट कर लिया कि मेरे कस्टमर कौन से हैं, अब मैं उसे कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, मैं अपनी ब्रांड को कैसे बना सकता हूं, कैसे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या फिर अपने प्रोडक्ट्स को D2C कंसेप्ट का यूज करके बेच सकता हूं और प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं जल्दी। सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि आपको बेचना क्या है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर हम बोट की बात करें तो बोट इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इन द सेंस आपकी ईयरफोन्स हो गए, आपकी स्मार्ट वॉचेस हो गए, तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या बेचना है, तो उन्हें ये सबसे पहले ये चीज पता है कि उन्हें क्या बेचना है। दूसरी चीज, आप बोट के बारे में अगर बात करते हैं तो वो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है उनका, तो ये चीज आपको भी ध्यान रखना है। जब कस्टमर को आपके ब्रांड के बारे में पता है तो वो जब भी सर्च करता है, किसी से पूछता है, तो वह आपके ब्रांड के साथ पूछता है। जैसे कि डालडा घी नहीं होता, डालडा एक ब्रांड का नाम है जो कि काफी फेमस था पहले। तो आप जान सकते हैं अगर आपका ब्रांड बन जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको एडवांटेज मिलता है। तो आपको दूसरी चीज करनी है, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि D2C का एक जो एडवांटेज है वो ये है कि कस्टमर आपको कहीं से भी ढूंढ सकता है, लेकिन कहीं से भी ढूंढने के लिए आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस अगर नहीं है तो आपकी दुकान चल के तो नहीं आने वाला। फिर तीसरा पॉइंट है, आप कुछ प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि Amazon हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में, स्टार्टिंग एज में आपको ये चीज करना जरूरी है ताकि आपकी ब्रांड को दूसरे लोग जान पाए। अविनाश आप बोल रहे थे मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं वेरियस स्ट्रैटेजी, बट आपका एक बार ब्रांड बन गया तो आपको मिडिलमैन की ऑब्वियस सी बात है जरूरत नहीं है। फिर चौथी चीज है, क्योंकि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है तो आप प्लीज ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट रन करिए, अपने कस्टमर्स को टारगेट करिए। कस्टमर ने अगर सर्च किया कि मुझे ब्लू जीन्स चाहिए, तो जब वो ब्लू जीन्स सर्च करता है तो उसको आपका ब्रांड दिखना चाहिए, अविनाश, मतलब एक नाम मैंने लिया, अविनाश एक ब्रांड है जो ब्लू जीन्स बेचती है, तो उसको ये दिखना चाहिए, जैसे कि लिवाइस है या फिर जो भी दूसरे ब्रांड्स हैं तो उसके ब्रांड नेम का है। तो आप जब ऑनलाइन एड रन करेंगे तो आप अपने कस्टमर के सामने होंगे, जो पोटेंशियल कस्टमर होंगे, हो सकता है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर हो जो आपसे वापस खरीदना चाहते हैं, या फिर सबसे बड़ी बात बिजनेस के लिए वो न्यू कस्टमर्स भी हो सकते हैं। तो आप एड्स रन करिए और कस्टमर के सामने जाइए। अब आपने एड्स रन किए, आपने बहुत सारे कस्टमर्स का डेटाबेस बना लिया, आपके पास ऑलमोस्ट 1 लाख कस्टमर्स हैं। अब इन कस्टमर्स का आप क्या करने वाले हैं? इन कस्टमर्स को आप वापस रिटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग मीडियम। एक एग्जांपल है व्हाट्सएप का बिजनेस एपीआई। व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं जहां पे आप चैटिंग करते हैं। व्हाट्सएप की जो बिजनेस एपीआई है वो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर की बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट उसको सोल्यूशन देती है, उसको सजेशन देती है। मान लीजिए आपके कस्टमर ने आपको मैसेज किया, अभी क्या करते हैं कस्टमर, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि क्या आपके पास ब्लू जीन्स है, तो आपने बोला छोटू क्या ब्लू जीन्स है हमारे पास,
भैया की 32 इंच की कमर है, उनको चाहिए। ये चीज आप रात में नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप बिजनेस एपीआई का यूज करके, जैसे ही कस्टमर ने आपको मैसेज किया मुझे ब्लू जीन्स खरीदना है, मेरी कमर है 32 इंच की, तो अब आप छोटू को नहीं बुलाएंगे, आपके पास जो डेटाबेस है उसमें से पूछेंगे कि क्या हमारे पास वो अवेलेबल है, और जैसे ही पता पड़ा उसको वहां पे मैसेज दिख जाएगा कि ये जीन्स अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 1499। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, वो वहां से इसे डायरेक्टली बाय कर सकता है। रात में 3:40 पे वो आपसे सामान खरीद सकता है जब आप रात की चैन की नींद सो रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे आप अपने D2C ब्रांड को स्टार्ट कर सकते हो और उसे इफेक्टिवली रन कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन मैंने जानता हूं बहुत सारे लोगों को जो इसे रन नहीं कर पाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे एक्सपीरियंस से कि क्यों वो ब्रांड्स फेल होते हैं। सबसे पहला कारण है उनके पास उनके कस्टमर का डेटा मैनेज नहीं रहता। अगर आपको यह लगता है कि आपके कस्टमर का डेटा आपके दिमाग में है तो सबसे गलत बात है वो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जहां पे है डेटा भी वहां पे है। आपका जो डेटा है वो हर किसी के पास एक्सेस होना चाहिए, और एटलीस्ट उन लोगों को एक्सेस होना चाहिए जो उस डेटा का यूज करके या तो उन्हें वो चीज़ बेच सकते हैं या फिर उसे यूज करके आपके कस्टमर को ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बता सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बोट का एसएमएस आता है, ईमेल आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपने 2 साल पहले ईयरफोन्स खरीदे थे, क्या आप उसे वापस खरीदना चाहेंगे। ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली हो रहा है। वो कैसे? एक प्रॉपर सीआरएम का यूज करके। इसे हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फिर दूसरी चीज है, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर रहे। अब आपके पास कस्टमर ने कहा कि मुझे 5 यूनिट्स चाहिए, फिर आपने फोन लगाया, छोटू क्या हमारे पास 5 जीन्स हैं? और छोटू ने क्या बोला? नहीं भैया हमारे पास तो वो जीन्स खत्म हो चुके हैं। फिर आपने कस्टमर से बोला नहीं भैया नहीं है, आप कल आ जाइए। इससे बेटर क्या है, कस्टमर आपके पास आया, उसने बोला मुझे 5 जीन्स चाहिए, आपने बोला नहीं अभी हमारे पास सिर्फ 4 जीन्स हैं, आप 4 जीन्स खरीद लीजिए, 1 जीन्स का पैसा आप हमें दे दीजिए और हम आपको इसे अगले हफ्ते तक पहुंचा देंगे। कस्टमर पक्का आपसे लेगा। तो ये चीज आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू पॉसिबल हुआ। फिर तीसरी चीज है, आपके पास जो कस्टमर डेटा है उसको आप यूज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। यूज इन द सेंस, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, बोट ने आपको 2 साल बाद बोला कि आपने हमसे ईयरफोन्स लिए थे, क्या आप उसे आप फिर से परचेस करना चाहेंगे, क्या न्यू वर्जन लेना चाहेंगे? तो ये चीज है नॉट मैनेजिंग कस्टमर डेटा। अगर आपके कस्टमर्स को आप नहीं जानते कि उन्होंने क्या सामान लिया था, तो कैसे आप उन्हें वापस सामान बेच पाएंगे? और चौथा कारण है अनेबल टू अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि मान लीजिए आपका कोई D2C ब्रांड है और अगर आपने कोई सामान बेचा कस्टमर को, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो कस्टमर किस तरीके का सामान लेता है। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जिस चीज को यूज करके उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। क्योंकि D2C ब्रांड 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो एक दिन में 100 प्रोडक्ट्स भी बेच सकता है। 100 यूनिट्स बोलना चाहूंगा मैं। तो समझ लीजिए महीने का कितना हुआ? 3000 यूनिट्स। और अगर आप 3000 यूनिट्स का अगर 1000 से मल्टीप्लाई भी करते हैं ऑन एन एवरेज, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 30 लाख। 30 लाख का आपने रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ 1 महीने में, और वो भी किसी मिडिलमैन का यूज करके नहीं। लेकिन अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ब्रांड्स फेल होते हैं। तो प्लीज आप मेक श्योर करें कि आप ये मिस्टेक्स ना करें। अब आपका ये भी सवाल हो सकता है तो फिर मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए हमने एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन दिया। अगर आपको लगता है कि आपका ब्रांड एक D2C मॉडल को इंप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन आप छूट रहे हैं टेक्नोलॉजी के पीछे, आप मार्केटिंग के कारण उसे अच्छा से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी एक लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके क्लिक करें और हमारी टीम के साथ एक कंसल्टेशन कॉल करें, जहां पे हम आपको गाइड करेंगे कि आप कहां पे वीक हो रहे हैं और कैसे उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करके आप एक्चुअली में ग्रो कर सकते हैं। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल है, तो प्लीज आप इसे बिल्कुल बुक करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करें, अपने डिटेल्स फिल करें और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू।